क्या कभी आपने सोचा है, कुछ लोग बिना ज्यादा खूबसूरत हुए भी हर किसी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। लोग उनके लिए पागल हो जाते हैं, उनकी बातों में खो जाते हैं और धीरे धीरे खुद पर से कंट्रोल खो देते हैं। लेकिन सवाल है, आखिर वो ऐसा करते कैसे हैं? रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन इसी खतरनाक कला को समझाती है। ये सिर्फ प्यार या अट्रैक्शन की किताब नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी को कंट्रोल करने की गाइड है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस किताब की सबसे पावरफुल बातें आसान हिंदी में बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, वीडियो के आखिर तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों को पहले से बिल्कुल अलग नजर से देखने लगोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से अट्रैक्ट होते हैं किसी इंसान को अपनी तरफ खींचने के लिए। सबसे जरूरी चीज लुक्स नहीं होती, बल्कि मिस्ट्री होती है, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो उसे पूरी तरह समझ नहीं आती। अगर आप हर समय अवेलेबल रहते हो, हर बात तुरंत बता देते हो, तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू खत्म होने लगती है। लेकिन जो इंसान थोड़ा मिस्टीरियस होता है, जिसे समझना आसान नहीं होता, लोग उसी के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। यही सेडक्शन की पहली ताकत है। अब किताब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती है। हर इंसान के अंदर कोई न कोई इमोशनल वीकनेस होती है। किसी को अटेंशन चाहिए, किसी को वैलिडेशन, किसी को प्यार, और किसी को बस ये महसूस करना होता है कि वो स्पेशल है। जो इंसान सामने वाले की इस कमजोरी को समझ लेता है, वो धीरे धीरे उसके इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और यही वजह है कि कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि सामने वाला उन्हें प्यार नहीं, इमोशनली ट्रैप कर रहा होता है। अब यहां एक डेंजरस ट्विस्ट आता है। किताब कहती है कि लोगों को डायरेक्ट इंप्रेस मत करो, बल्कि उन्हें ऐसा फील कराओ कि वो खुद आपकी तरफ खिंच रहे हैं। जब इंसान को लगता है कि डिसीजन उसका अपना है, तब उसका अटैचमेंट और ज्यादा बढ़ जाता है। यानी असली सेडक्शन फोर्स नहीं, इल्यूजन है। और यही चीज इस खेल को इतना पावरफुल बनाती है। लेकिन अभी कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि किताब 9 तरह के सेडक्टिव पर्सनालिटीज के बारे में बताती है। जैसे दी चार्मर, जो लोगों को इतना स्पेशल फील कराता है कि वो उसकी गलतियां भी इग्नोर कर देते हैं। द कॉकेट, जो कभी पूरा अटेंशन नहीं देता और इसी वजह से लोग उसके पीछे भागते रहते हैं। द स्टार, जो अपनी अलग दुनिया बनाता है और लोग उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। अब जरा सोचो, क्या आपके आसपास भी ऐसा कोई इंसान है? अगर हाँ, तो वीडियो को अभी लाइक करो, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली है वो आपकी सोच पूरी तरह बदल देंगी। अब किताब की सबसे पावरफुल सीख, लोग वही चाहते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलता। आजकल ज्यादातर लोग डेस्परेट दिखाई देते हैं। हर समय मैसेज, हर समय अटेंशन, हर समय वैलिडेशन, और यही चीज उनकी अट्रैक्शन खत्म कर देती है। लेकिन जो इंसान अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, जो हर वक्त खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। क्योंकि कॉन्फिडेंस हमेशा साइलेंस में दिखता है, डेस्परेशन हमेशा वर्ड्स में। अब यहां रॉबर्ट ग्रीन एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बताते हैं। लोगों को फैंटेसी दो। रियलिटी अक्सर बोरिंग होती है, लेकिन फैंटेसी इंसान को अडिक्टिव लगती है। इसलिए सबसे सेडक्टिव लोग सिर्फ खुद को प्रेजेंट नहीं करते, बल्कि एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। उनके साथ रहकर लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा एक्साइटिंग हो गई है, और इंसान उसी चीज का आदी हो जाता है जो उसे रियलिटी से एस्केप देती है। अब यहां एक बड़ा ट्विस्ट आता है। किताब कहती है कि सेडक्शन की शुरुआत अटेंशन से नहीं, लिसनिंग से होती है। ज्यादातर लोग सिर्फ खुद के बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन जो इंसान सामने वाले को डीपली समझ लेता है, उसकी फियर्स, डिजायर्स, इनसिक्योरिटीज पकड़ लेता है, वो उसके इमोशंस पर असर डालने लगता है। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा प्यार उस व्यक्ति से होता है जो उसे समझ ले। और यही रीजन है कि कई बार सिंपल लोग भी बेहद अट्रैक्टिव लगते हैं। अब सोचो, क्या कभी कोई ऐसा इंसान मिला है जिससे बात करके लगा हो कि ये मुझे बाकी सबसे ज्यादा समझता है? अगर मिला है तो कमेंट में साइकोलॉजी जरूर लिखो, क्योंकि अब आने वाली बात पूरी किताब का सबसे डेंजरस पार्ट है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सेडक्शन का एंड हमेशा पावर में होता है। शुरुआत अट्रैक्शन से होती है, लेकिन धीरे धीरे ये इमोशनल कंट्रोल बन जाता है।
जो इंसान आपके इमोशंस कंट्रोल कर लेता है वो आपके डिसीजंस भी कंट्रोल करने लगता है। इसलिए किताब सिर्फ सेड्यूस करना नहीं सिखाती, बल्कि खुद को मैनिपुलेशन से बचाना भी सिखाती है। अगर कोई इंसान आपको कभी बहुत ज्यादा अटेंशन दे, फिर अचानक डिस्टेंस बनाने लगे, तो समझ जाना वो आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। अगर कोई आपको बार बार वैलिडेशन देकर आपको इमोशनली डिपेंडेंट बना रहा है, तो सावधान रहना, क्योंकि हर चार्मिंग इंसान अच्छा नहीं होता। अब इस किताब की सबसे डीप लाइन, पीपल आर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर प्लेजर, एस्केप एंड समवन हु मेक्स देम फील अलाइव। इंसान प्यार से ज्यादा एक फीलिंग का एडिक्टेड होता है, और जो इंसान वो फीलिंग दे देता है, लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं। लेकिन असली पावर क्या है? दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि खुद की इमोशंस पर कंट्रोल रखना। जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उस दिन कोई भी इंसान आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। अब सोचिए, अगर इंसान की साइकोलॉजी इतनी पावरफुल है, तो शायद हमारी पूरी जिंदगी इमोशंस और इल्यूशंस पर ही चल रही है। और शायद इसीलिए कुछ लोग हमेशा दिलों पर राज करते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई और आप ऐसी ही पावरफुल बुक्स की हिडन साइकोलॉजी सीखना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपको बताएगी कि लोगों की सोच सीक्रेटली कैसे कंट्रोल की जाती है। और यकीन मानो, उसके बाद आप दुनिया को पहले जैसी नजर से नहीं देखोगे।